आज से एलपीजी सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया है। कुछ लोग इस पर सनसनी फैलाएंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, लेकिन इसमें भारतीयों का कोई नुकसान नहीं है। भारतीय हर तरह से फायदे में है। और कांग्रेस अगर कुछ बोल पड़ी तो एआई समिट की तरह यहां भी उसके कपड़े उतर जाएंगे। पूरा खेल क्या है गहराई से समझिए। इस समय ईरान जिस तरह से गल्फ कंट्रीज पर एक के बाद एक मिसाइल बरसा रहा है और यहां की रिफाइनरीज को ध्वस्त कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से जो ऑयल और गैस की सप्लाई होती है वो बाधित होगी। अब भारत ऑयल तो कहीं और से मंगा ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस के मामले में और विशेष तौर से एलपीजी गैस के मामले में हम आज भी लगभग 65 से 70% गैस बाहर से मंगाते हैं। और इस 65 से 70% में भी लगभग 80 से 85% तक हम गल्फ कंट्रीज से मंगाते हैं, यानी कि इन देशों से मंगाते हैं। अब जब यह रिफाइनरीज पर अटैक होते जाएंगे तो कुछ रिफाइनरीज को टेम्परेरी तौर पर शटडाउन करना पड़ेगा, तो गैस का उतना उत्पादन होगा नहीं, इसलिए महंगी भी होगी। यहां पर सरकार ने अपनी रिफाइनरीज से कहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एलपीजी का उत्पादन करो। चलिए ठीक है। अब अगला सवाल ये उठता है कि 60 रुपए बढ़ने पर सिलेंडर की कीमत क्या हो जाएगी? तो अब सिलेंडर हो जाएगा लगभग 913 रुपए का। क्या 913 रुपए का सिलेंडर बहुत महंगा है? तो इस पर भी एक एनालिसिस करते हैं। साल 2012 में सिलेंडर की कीमत लगभग 800 रुपए थी। उस समय सब्सिडी मिलती थी तो साल में केवल 6 सिलेंडर्स पर, और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? लगभग 60,000 रुपए इंडिया में। और अभी 60 रुपए बढ़ा करके कीमत हुई है 913, और पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,92,000। और इसके साथ ही 12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। सरकार अगर चाहती तो सिलेंडर पर 200 रुपए कम कर देती, उधर आपसे 12 लाख तक की आय पर 2 लाख रुपए इनकम टैक्स भरवा लेती। तो आदमी को वो तो मंजूर है, लेकिन सिलेंडर सस्ता मिल जाए, ऐसी मानसिकता करी थी कांग्रेस ने हमारी। सिलेंडर, प्याज और टमाटर के दाम पर सरकारें गिर जाती थी, लोगों में मुद्दा बना दिया जाता था। इसी कांग्रेस की पॉलिसी की वजह से 2014 से पहले इन सिलेंडर्स के घोटाले में लगभग सरकार को साल में 10 से 12 हजार करोड़ का नुकसान होता था, और सब्सिडी के चक्कर में 40 से 50 हजार करोड़ का नुकसान होता था। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने कहा कि आपको सिलेंडर का कनेक्शन आधार कार्ड के बेस पर मिलेगा। पहले एक आदमी 50-50 कनेक्शन लेके बैठता था और ब्लैक में सिलेंडर बेचता था। उसके बाद ये पॉसिबल उतना नहीं था, और साथ ही ये बोला गया कि सब्सिडी डायरेक्टली आपके खाते में आएगी। अब इससे जो पैसा सरकार को बचा, उससे सरकार ने स्टार्ट की उज्ज्वला योजना, और उसके तहत आज लगभग 10 करोड़ परिवारों को सब्सिडाइज सिलेंडर दिया जा रहा है, और ये सिलेंडर उन्हें लगभग 600 रुपए का पड़ेगा अब महंगा होने के बाद। इन शॉर्ट, कांग्रेस के काल में पर कैपिटा इनकम भी कम थी, सिलेंडर भी महंगा था, करप्शन भी था, और महिलाएं चूल्हे पर धुएं में सेक रही थीं, यानी कि उनको हेल्थ इश्यूज भी थे। और सबसे हैरानी की बात, 2013 के अंत में कांग्रेस ये सिलेंडर के दामों को 1000 रुपए प्रति सिलेंडर तक ले गई थी, जो अभी भी नहीं पहुंचे हैं। और उससे भी बड़ी बात, 2025-26 में एलपीजी पूरी दुनिया में सबसे सस्ती भारत में मिल रही है। सऊदी अरेबिया में भी हमसे महंगी है, और सऊदी में तो पिछले 3 साल में एलपीजी के दाम 41% बढ़ चुके हैं। तो शायद इतने आंकड़े काफी हैं ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है और मुद्दा किस तरह से बनाया जाता है ब्रेन वॉश करने के लिए।